नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, लालू प्रसाद यादव इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। खबर ये है कि लालू यादव के पीठ पर और हाथ पर गंभीर चोटें हैं। लालू यादव की जो है स्वास्थ्य की जांच चल रही है, उनका इलाज हो रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक इशारा किया है। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस मौके पर लालू यादव के साथ नहीं है। राजद कार्यालय में मीटिंग चल रही है। उधर लालू यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार का माहौल ठीक नहीं है। ये तमाम आरोप इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो राजद में गड़बड़ चल रही है, कुछ तो लालू परिवार में खेल हो रहा है। तो आखिर वो क्या रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए प्रदीप झा सर राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका स्वागत है पियो भारत पर। सर बहुत देखिए, बहुत धन्यवाद। इस वक्त देखिए लालू यादव की जो हेल्थ है उसको लेकर हर कोई चिंतित है। काफी बुजुर्ग भी लालू यादव हो चुके हैं, कभी कभी बीमार पड़ते रहते हैं। अक्सर हम लोग ये खबरें सुनते हैं, लेकिन इस बार उनकी बीमारी बड़ा मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ अलग इशारा कर दिया है। आपको क्या लगता है, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं इस वक्त? देखिए अर्पिता, बीजेपी आरजेडी के विपक्ष प्रतिपक्षी दल है, तो बीजेपी के प्रवक्ताओं क्या कहते हैं आरजेडी के बारे में, लालू प्रसाद यादव के बारे में, अ, इस पर बहुत ज्यादा मेरे लिए टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम तो हर घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। प्रवक्ताओं का काम है एक दूसरे की कमियां उधेड़ना और हर एंगल को कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अनुसार उसको उसका व्याख्या करना। लेकिन लेकिन जो सच जो दिख रहा है वो बात में दिखाना चाहता हूं दर्शकों को। देखिए, है क्या कि एक चीज याद कीजिए, शुरुआत कहां से होती है। 2 दिन 3 दिन पहले एकाएक ये समाचार आता है मीडिया में कि लालू प्रसाद यादव बहुत बीमार है और वो अस्पताल में भर्ती है, एयरलिफ्ट होने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, ठीक है। और लालू प्रसाद यादव का एक क्लिपिंग जो है, वीडियो जो है, ये मीडिया में चलता है, जिसमें लालू प्रसाद यादव पत्रकारों को देखकर रोते हुए, आंसू पोंछते हुए जा रहे हैं, ठीक है। जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे लालू प्रसाद यादव, तो ऐसा चेहरा लालू प्रसाद यादव का आज तक किसी ने नहीं देखा था। जब वो चेहरा बहुत मार्मिक था और लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं आंसू पोंछते हुए जा रहे थे, और फफकना जो एक होता है ना, कि किसी को देखकर अपना दिल फट जाना, तो उस तरह की चीजें दिखी, ठीक है। अब ये क्यों दिखी ये तो परिवार के लोग बता पाएंगे, ठीक है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। लेकिन लेकिन ये चीज दिखी तो कहीं ना कहीं एक चीज तो है कि लालू प्रसाद यादव बीमारी से, तो इससे भयंकर बीमारियों से वो जूझे हैं। किडनी ही उनका ट्रांसप्लांट हो गया। वो तो कई ऐसी परिस्थिति बनी जब कि लगा कि लालू प्रसाद यादव को बचाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं, रोए नहीं, ठीक है। लेकिन इस बार कुछ ना कुछ ऐसा था कि दर्द शरीर में नहीं बल्कि आत्मा पे था, ठीक है। ये बात तो दिखता है, ठीक है। अब उसको आप जोड़िए, उसको आप खुद। सवाल है, ठीक है, कि लालू यादव, आपने ठीक कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ, वो बेटी के पास गए भी थे और इतना बड़ा दर्द सहा भी, तब भी उनका कहीं कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया है जहां उनका वो दर्द झलका हो, आंसू छलके हो। लेकिन आज लालू यादव जिस स्थिति में बता रहा है कि ये मसला कुछ ज्यादा बड़ा है, कुछ गंभीर है, कुछ पारिवारिक खटपट भी हो सकती है। क्या लगता है, अगर लालू यादव के परिवार को हम समझे, उनके तमाम जो बच्चे हैं उनके बीच जो संबंध है, क्योंकि एक ये सिर्फ परिवार नहीं है, एक राजनीतिक परिवार है, और कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो क्या राजनीति में ऐसा भी होता है कि कोई किसी का परिवार नहीं? क्या कुछ ऐसा है कि राजनीति में अब परिवार बंट गया है, कलह शुरू हो चुकी है? देखिए अर्पिता, सत्ता का अपना चरित्र होता है, और जब व्यक्ति का परिवार ही सरकार बन जाती है, सत्ता बन जाती है, तो सत्ता का संघर्ष का इतिहास परिवारों में लंबा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम उस पे आने से पहले आपको कुछ और उदाहरण देकर दर्शकों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि हो क्या रहा है लालू प्रसाद के परिवार में। सबसे पहले मैंने बताया कि लालू प्रसाद यादव जब हवाई अड्डा पर थे तो आंसू पोंछते हुए जा रहे थे, एक समाचार। दूसरा, आपने खुद कहा कि लालू प्रसाद यादव सीरियस है, एम्स में भर्ती है, यहाँ पर तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं,
दूसरा। तीसरा, आप देखिए कि जितनी भी पेशियां हुई है कोर्ट के अंदर, याद कीजिए, चाहे राबड़ी देवी की पेशी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की पेशी हो, चाहे तेज प्रताप की पेशी हो, तीनों के साथ केवल एक चेहरा रहा है, वो चेहरा रहा है मीसा भारती का। तेजस्वी यादव किसी के साथ नहीं रहे हैं। ठीक है, चौथी बात मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए कि आपको मीडिया में एक बातें आई थी कि कुछ दिन पहले एक माने जहां राबड़ी देवी का आवास है, उस आवास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो रातों रात मीसा भारती घर छोड़कर चली गई किसी होटल में रहने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए इन सारे चीजों को, सारे घटनाओं को अब आप को रिलेट कीजिए, जोड़िए, आप टुकड़ों को इकट्ठा कीजिए और जोड़िए। स्वरूप क्या बनता है? स्वरूप ये बनता है कि कहीं ना कहीं परिवार में कुछ विशेष चल रहा है। दूसरा, एक और बात बता रहा हूं आपको, आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव के दौरान से ही, लोकसभा चुनाव के दौरान से ही आपको दिखेगा कि लालू यादव के परिवार में दो पार्टी है, एक तेजस्वी यादव का है, दूसरा गुट है तेज प्रताप यादव मीसा भारती का। ठीक है, और रोहिणी आचार्य का समर्थन दिखेगा आपको तेजस्वी यादव के साथ। ठीक है, ये चीजें देखिए। अब आप गौर कीजिए कि साधु सुभाष का भी देख लीजिए आप, साधु यादव सुभाष यादव का भी, ये लोग जितने आक्रामक तेज प्रताप यादव के खिलाफ है, तेजस्वी यादव के खिलाफ उतने आक्रामक नहीं है। तो पूरा परिवार देखेंगे आप, पूरा परिवार विभाजित है। उसके बाद देखिए, ऐश्वर्या राय की जुबान से आपने कभी भी तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई बयान नहीं सुना होगा। इवन ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी रही है, तलाक का केस चल रहा है, ऐश्वर्या राय ने भी तेजस्वी यादव की प्रशंसा की है। तेज प्रताप यादव मीसा भारती, राबड़ी देवी पर भयंकर आरोप लगा है, लेकिन तेजस्वी यादव पर कोई आरोप नहीं लगा है। तो अब इन सब टुकड़ों को मैं कोई बात बिना तथ्यहीन नहीं करता, मैं तर्कहीन करता हूं। ठीक है, मैं जो चीजें मुझे दिखी है वो चीज मैं दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इकट्ठा करके सबको। ठीक है, अब आप देखिए सब टुकड़ों को जोड़िए तो जो तस्वीर बन के खड़ी होती है वो तस्वीर क्या कहती है, उसके बाद जोड़िए उसमें तेज प्रताप यादव का जब कभी भी बयान आता है, मीसा भारती का जब कभी भी नाराजगी दिखती है, किस पर दिखती है? संजय यादव एंड कंपनी पर। अब देखिए संजय यादव एंड कंपनी को देखिए, उसके बाद देखिए अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने किन दो लोगों को भेजा राज्यसभा में? मनोज झा को भेजा और संजय यादव को भेजा। और इन दोनों चेहरों को आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव किसी कार्यक्रम में मनोज झा कह रहे थे। ठीक है, मनोज झा सुनिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, आप मनोज झा मत बोलिए, आदर से बोलिए, मनोज जी बोलिए। अब संजय यादव के लिए बयान, मनोज झा के लिए बयान, इन सब चीज को जोड़ लीजिए पिता, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी कि लालू यादव के परिवार में सत्ता का संघर्ष चरम पर है। केवल एक चुंबक है परिवार में जो परिवार को बचा के रखा है, वो चुंबक का नाम है लालू प्रसाद यादव। प्रदीप जी बिल्कुल करेक्ट आप कह रहे हैं कि लालू यादव की वजह से अभी ये पूरा परिवार एक साथ दिखता है, लेकिन अगर हम अंदर देखें तो घर के भीतर एक दीवार खड़ी हो चुकी है, और ये दीवार नहीं खड़ी हुई बल्कि कहीं ना कहीं एक संघर्ष शुरू हो चुका है, एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक पारिवारिक युद्ध भी शुरू हो चुका है, जहां एक गुट बन चुका है। तेज प्रताप यादव मीसा भारती अपने गुट के साथ है और इधर तेजस्वी रोहिणी के साथ है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की कमांड आरजेडी पर है, पूरी की पूरी पार्टी पर है, वो कमांड मीसा भारती को नहीं मिली, वो कमांड तेज प्रताप यादव को नहीं मिली। इसी बात का आप देखिए कि उनको कहीं ना कहीं मन में एक तल्ख मिजाज वो रहता है कि भाई
परिवार तो एक है, सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ एक बेटे को क्यों हुआ, या फिर ज्यादा झुकाव एक बेटे की तरफ क्यों हुआ? बेटियों में भी वही संघर्ष दिखता है। और कायदे से देखा जाए तो मीसा भारती को भी लगता है कि परिवार में बड़ी बेटी तो वो है, उनको तेजस्वी से ज्यादा राजनीतिक अनुभव भी है, और इस लिहाज से भी उनको कहीं ना कहीं ज्यादा कमांड मिलना चाहिए था लालू यादव को। उनको कहीं ना कहीं आरजेडी की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी। वो अब स्पष्ट दिखता है। वो कई मंचों पर बड़ी भूमिका निभाती है मीसा भारती, लेकिन तेजस्वी यादव जिस एक्टिव मोड में रहते हैं, जहां वो आरजेडी को छोड़ते नहीं है और सबको अपने पीछे लाइन में लगाकर खड़े रखते हैं, वो साफ नजर आता है कि यहाँ परिवार के लोग पीछे खड़े नहीं रहना चाहते, राजनीतिक बंटवारा चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक रिश्तों में दरारें अब बहुत गहरी हो चुकी है। प्रदीप जी, क्या इन सब के पीछे लालू यादव जी की जो हालत है, वही सब जिम्मेदार है? क्या उनके साथ सच में कुछ गलत किया गया होगा? आपको लगता है सत्ता के लिए ये संघर्ष इतना ज्यादा होगा कि लालू यादव के साथ कुछ घटना घटित की गई हो? इस बात में मुझे नहीं लगता। ये लगता है ऐसा हो सकता है कि लालू यादव को तकलीफ हुई हो किसी बात की, वो चक्कर खा के गिर पड़े हो, ये हो सकता है। ये कहना बहुत मुझे नहीं लगता कि कहना चाहिए, अगर जब तक किसी व्यक्ति को सबूत नहीं है कि भाई किसी बेटे ने बाप पे हाथ चढ़ाया। ये कहना बहुत शर्मनाक होगा। मेरे जैसे व्यक्ति नहीं कर सकता ये बात। ठीक है, कोई पार्टी का प्रवक्ता होगा, वो आजकल राजनीतिक प्रवक्ताओं के लिए कोई शब्दों की भाषा की कोई मर्यादा नहीं है, तो इसीलिए वो लोग बोल सकते हैं। मैं इस प्रकार के शब्दों का तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास कोई सबूत नहीं हो अर्पिता। ठीक है, देखिए सही है, सही है। देखिए एक चीज सबसे बड़ा चीज क्या है कि हम लोग लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है, चौथा स्तंभ है मतलब, लेकिन नंबर 1 स्तंभ है। मीडिया का काम क्या जानती है कि जो सत्ता के 3 स्तंभ है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों पर नजर बनाए रखना। और जहां ये तीनों भटकने का प्रयास करे तो इन तीनों के लिए चाबुक लेके मीडिया का काम है खड़ा रहना। मीडिया का काम दलाली करना नहीं है, किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में उसका अंधा विरोध करना नहीं होता। इसीलिए मेरे जैसा हम किसी पर आरोप किसी तरह का नहीं मोड़ नहीं कर सकता। पार्टी के तथ्यों के आधार पर आपने जो चीजें समझाई हैं या आपने जो ऑब्जर्व किया है, आपने उन बातों को रखा है। और देखिए प्रदीप सर, मुझे लगता है जो कुछ भी होगा आज नहीं तो कल वो सच सामने आएगा ही, हमारे माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं सच सामने आ ही जाता है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा राजद परिवार में, लालू परिवार में, और लालू यादव की जो तबीयत है, जो वो इतने बीमार है, वो कब तक दुरुस्त होकर घर लौटते हैं, ये भी देखना होगा कि तब उनके साथ कौन कौन खड़ा नजर आता है, और चुनाव से पहले कहीं ये बड़ा घमासान न शुरू हो जाए। आगे भी प्रदीप सर चर्चा करेंगे, फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यही रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।